अनमोल हूं मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो। अनमोल हूं मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो। मैं जिसको याद रखूं ऐसा नाम नहीं हो। और मिल जाएंगी तुम्हारी गोपियां तुम्हें कहीं, मिल जाएंगी तुम्हारी गोपियां तुम्हें कहीं। मैं जिसकी राधिका हूं तुम वो श्याम नहीं हो, कि मैं जिसकी राधिका हूं तुम वो श्याम नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां और समर्पित करती हूं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, सुनिएगा। मेरे कर्तव्य निर्वहन की पंक्तियां हैं, पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं कि जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है। एक बार मंच देखिए और मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, सुनेगा। कि जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। शाम भी खास है, वक्त भी खास है। अच्छा जी, आपको आगरा में ढूंढ रही थी मैं परसों, पता चला यहां शिफ्ट कर दिया गया। इंदौर काफी समृद्ध हो गया है। सुने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पंक्तियां निवेदित करती हूं कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है। शाम भी खास है, वक्त भी खास है। मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। चौथी पंक्ति पर आप सबके हाथ तैयार हो और मुझे इस बात का एहसास दिलाएं कि मेरी पंक्तियां आपके कानों के रास्ते कहीं दिल तक पहुंच रही हैं। पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा। कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है। मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। कोई काम जब हम मिलकर करते हैं, एक संस्था एक जुड़ करके जब हम एक दूसरे से करते हैं, आपस में कोई भी रिश्ता हो, आपस में हम बाप बेटे हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, प्रियवर प्रेयसी हो या पति पत्नी हो, दो लोगों में जब मतभेद होता है तो मैं ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। कहीं मेरे कहन में सार्थकता हो तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा। कि प्रीत में एक रतन, मैं जड़ूं तुम जड़ो। आइए भाई साहब, हाँ जी, हो गई शिखर वार्ता। सुने। कि प्रीत में एक रतन, मैं जड़ूं तुम जड़ो। प्रीत में एक रतन, मैं जड़ूं तुम जड़ो। एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो। एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो। उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही। अब चौथी पंक्ति आ रही है और वो पंक्ति आ रही है जो कहीं मेरे कहन को सार्थक करेगी और कहीं आप तक पहुंचेगी। आपकी तालियां तैयार हो, मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। मंच का भी मन चाहूंगी, सुनिएगा। कि प्रीत में एक रतन, मैं जड़ूं तुम जड़ो। एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो। एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो। उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही। उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही। एक
कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो, एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो, एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो, एक कदम। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ दोहे पढ़ना चाहती हूं, सुनिएगा। ये दोहे दुमदार दोहे हैं। इन दोहों में आपको एक बार आहा और एक बार ओहो करनी है। आप लोग सब ठेकेदार लोग हैं, आपको पता है कहां ठेका लगाना है। तो एक बार आपको एक पंक्ति पर आहा और एक पर ओहो करनी है। मैं आपके बीच दोहे पढ़ती हूं, आपका मन चाहती हूं सुनेगा। कि गीत गजल की छंद की लाई हूं सौगात। हाँ, मुझे पता था कि आप गलत जगह आहा करेंगे। दोहा खत्म होगा, उसके बाद दो पंक्तियां आएंगी, उनमें से एक पंक्ति पर आहा और एक पर ओहो करनी है। आप सब तैयार हैं? मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनेगा। कि गीत गजल की छंद की लाई हूं सौगात, गीत गजल की छंद की लाई हूं सौगात, हंसते गाते बोलते कट जाएगी रात रात, ये है मतवाली बजाओ मिलकर ताली, रात ये है मतवाली बजाओ मिलकर ताली। कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मिले आपका साथ तो फिर बन जाएगी बात बात जो कहीं निराली, बजाओ मिलकर ताली, बात जो कहीं निराली। क्या बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं मुकेश जी। ये वही है जो थोड़ी देर पहले वंदे मातरम कर रहे हैं, अब आहा ओहो कर रहे हैं। मातृ शक्ति उपस्थित है, मैं इनका प्रतिनिधित्व करते हुए यहां पर खड़ी हूं। ये संस्कार दे दिया तुम्हारे दोहों ने। ये ऐसा लग रहा था अभी तक तो सुंदर कांड में ही बैठे थे। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं, क्योंकि मंच का आदेश है और मंच का आदेश अध्यादेश है, तो मुझे जिस गीत के लिए आदेशित किया गया है, मैं सारी बातें साइड में रखती हूँ और उस गीत को प्रारंभ करती हूँ जिस गीत के लिए मुझे आदरणीय सत्तन जी ने आदेश दिया है। लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके उठने बैठने का तरीका बदल गया है। मैं मानती हूँ नारी आधुनिक हो गई है, लेकिन नारी जब सच्चा प्रेम करती है तो अपने अंतर्मन को एक बात का बोध कराती है, और वो बात क्या है? कहीं मैंने सही ढंग से प्रेम की परिभाषा कह दी हो तो आपका मन मुझ तक जरूर पहुंचे। मैं 4 पंक्तियां प्रेम की कहती हूं, नारी के प्रेम की कहती हूं, सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। अब चौथी पंक्ति पर मैं आपका मन इसलिए भी चाहूंगी कि हिंदुस्तान की नारी कितनी भी आधुनिक हो जाए, जब वो अपने प्रियवर से सच्चा प्रेम करती है तो उससे यही बात कहती है जो बात मैं अपनी पंक्तियों में कहने जा रही हूं, सुनेगा। कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। जितने नौजवान साथी यहाँ उपस्थित हैं, केवल 4 पंक्तियां उनको देकर के मैं अपना गीत प्रारंभ करती हूँ। बहुत सारी बातें मैंने की, मेरा मन है सारी बातें डिलीट हो, केवल ये 4 पंक्तियां याद रह जाएं। अभी मंच से एक बात आई
कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का के नाम का एक पेड़ लगा दें, मैं उसी बात को आगे बढ़ाती हूं और 4 पंक्तियां कहती हूं, सुनेगा। जितने मेरी पीढ़ी के लोग यहां बैठे हैं, मैं जिस बात का अनुसरण करती हूं वो बात आप तक पहुंचाती हूं। सुने कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। इंटरनेट के जमाने में, फेसबुक के जमाने में जब इतने दोस्त हम बनाते हैं, ऐसे में माँ बाप के साथ बैठ कर के जब बात करने का समय नहीं मिलता, तब कहती हूं कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। वो रुक्मणी, ये देखिए, गीत अपनी मर्यादा के साथ कहा जाता है। राष्ट्रभक्ति के अलावा जो गीत रुक्मणी महारानी को लेकर के कहा गया गीत है, वो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। हिल्या की नगरी के श्रोताओं के लिए मैं अनामिका से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपना नवसृजित वो गीत जो हिंदुस्तान के काव्य मंचों पर बहुत प्रेम, प्यार और स्नेह दुलार से सुना जाता रहा है और सुना जा रहा है, वह गीत आपके सामने प्रस्तुत करें। और आपकी मान मर्यादा को रखते हुए, आपने कहा वंस मोर, इसलिए मैं उनसे सुनवा रहा हूँ। अगर आप नहीं भी कहते तो मैं सुनवाता, लेकिन अगर आपने वंस मोर कहा है तो आवश्यकता होती है कि आप दोनों हाथ उठा करके उस वंस मोर की पूर्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपकी अनुमति मुझे एक बार और मिल जाए, ताकि मैं थोड़ा सा हौसले के साथ मैं आपके बीच काव्य पाठ कर सकूं। जिस गीत के लिए मुझे आदेश किया गया वो गीत प्रारंभ करूं। रुक्मणी गीत है, वो रुक्मणी जो श्री कृष्ण की पत्नी है। वो पत्नी का अधिकार मैं इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूं। जब एक पत्नी अपने पति से अपना अधिकार मांगती है, चाहे वो पति उसका भगवान ही क्यों ना हो, चाहे वो पति भगवान, पूरे संसार के लिए भगवान हो, लेकिन रुक्मणी के लिए वो पति थे, भगवान थे, वो अपना अधिकार उनसे मांगती हैं। इस गीत के लिए आपका मन इसलिए भी चाहिए होगा कि ये गीत बहुत मन से और बहुत आराम से सुनने वाला गीत है। मैं आपको बहुत नमन करती हूँ कि आपने इस गीत के लिए मुझे आदेशित किया। अब आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। हाँ जी, पानी वानी सब लोग ले लें। हाँ गोलू भैया, प्रारंभ कर। यात्रा प्रारंभ अभी से ही। जय हो। हाँ मनोज, देखना, ध्यान रखना, तू भी कांवड़ यात्रा में है। सुनिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप जल्ले इलाही हो और हम सब अनारकलियां बारी बारी से आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हो। सुनिएगा। नहीं, वो जल्ले इलाही नहीं है, छल्ले पुलावी। देखिए, मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास हर बात का उत्तर है और मैं हर बात का उत्तर भी दे सकती हूँ, लेकिन मुझे गीत का आदेश हुआ है। मैं इस समय बहुत बंधी हुई हूँ, मैं आप तक अपना गीत पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। रुक्मणी श्री कृष्ण से कहती हैं, साथ हमारा जन्म जन्म का, साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार।
फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। हाँ, इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है, प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है मोहन का आधार। हाँ, इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। उन्हें श्री कृष्ण से कोई शिकायत नहीं, उन्हें राधा से भी कोई शिकायत नहीं, बल्कि उन्हें किसी से भी कोई शिकायत नहीं। उन्हें केवल इस संसार से शिकायत है, जिस संसार ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जो किसी भगवान की पत्नी को दिया जाना चाहिए। तब वो श्री कृष्ण से क्या कहती है, गीत का पहला बंद मैं आप तक पहुंचाती हूं, सुनेगा। कि साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है मोहन का आधार। हाँ, इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। वचन किए पूरे तुमने कसमें सब मन से मानी। एक पत्नी अपने पति से क्या कहती है, वही रुक्मणी जी कृष्ण से कह रही हैं। वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, सुनेगा। कि वचन किए पूरे तुमने कसमें सब मन से मानी। मान दिया पत्नी का मुझको मैं राजा की रानी। मान दिया पत्नी का मुझको मैं राजा की रानी। सजा के तुमने मांग को मेरी, सजा के तुमने मांग को मेरी दिए सभी अधिकार। फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। हाँ, इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। उन्होंने सोचा श्री कृष्ण जी छलिया थे, नटवर थे, क्रीड़ाएं करते थे, तो इसमें उनकी कोई ना कोई क्रीड़ा जरूर होगी। तब वो श्री कृष्ण से कहती हैं, और क्या कहती हैं, सुनिएगा। साधु के सांसों में खामोशी, ले शब्दों में पीड़ा। साधु के सांसों में खामोशी, ले शब्दों में पीड़ा। पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे, थी कैसी ये क्रीड़ा। पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे, थी कैसी ये क्रीड़ा। क्या कि स्वयं प्रभु को जीता मैंने। जब मैंने पहली बार ये पंक्ति पढ़ी तो आदरणीय हरिओम पवार जी ने कहा, अनामिका तुमने जो लिखा वो तुमने नहीं, कहीं ऊपर से पंक्ति उतर कर आई है। तब मैं पूरे अभिमान के साथ इस पंक्ति को आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। कि साधु के सांसों में खामोशी, ले शब्दों में पीड़ा। पूछती हूँ ओ नटवर तुमसे, थी कैसी ये क्रीड़ा। कि स्वयं प्रभु को जीता मैंने, स्वयं प्रभु को जीता मैंने, पर जग से गई हार। हाँ, इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। आपने पूरे गीत के साथ मेरा साथ दिया। अंतिम पंक्तियां देती हूं, और रुक्मणी ने क्या तर्क दिया। जब आदरणीय से पूछा गया कि ऐसी क्या बात है कि रुक्मणी को वो सम्मान नहीं मिला, तो आदरणीय ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण, अनामिका जिसको जो वस्तु मिल जाती है, जो चीज मिल जाती है, उसका मूल्य कम हो जाता है, इसलिए राधा को वो सम्मान मिला, कहीं रुक्मणी को नहीं मिला। तब अंतिम बंद देती हूं और अपनी जगह लेती हूं। कहीं आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार अपनी तालियां, अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचाएं। मैं अंतिम बंद पहुंचाती हूं, सुनिएगा। कि जब गौरी संग शंकर सीता
के संग राम सुहाए। रुक्मणी कहती है कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। यही निवेदन है तुमसे, यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी कृष्ण करो स्वीकार। राधे कृष्ण के साथ रुक्मणी कृष्ण करो स्वीकार।